सुप्रीम कोर्ट ने आज रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा प्रोजेक्ट को क्लीन चिट दे दी है। गुजरात के जामनगर में स्थित ये एनिमल रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव अब कानूनी तौर पर साफ और वैलिड साबित हुआ है। यह फैसला एक ऐतिहासिक आदेश है। अनेक स्तरों की जांच और देश की सर्वोच्च संस्थानों द्वारा की गई गहन पड़ताल के बाद वंतारा को पूर्ण और निर्विवाद क्लीन चिट दी गई है। ये फैसला एसआईटी की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें महीनों से चली आ रही डिबेट और स्पेकुलेशन को समाप्त कर दिया गया। वंतारा के खिलाफ 2 रिट पिटिशंस दाखिल हुई थी। इनमें आरोप लगाया गया था कि एनिमल्स को इलीगली प्रोक्योर किया गया है, कैप्टिविटी में उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भी हैं। कोर्ट ने पहले कहा था कि इन एलिगेशंस को सपोर्ट करने के लिए प्रोबेटिव मटेरियल सामने नहीं आया, लेकिन आरोप गंभीर थे, इसलिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई गई, जिसका नेतृत्व रिटायर्ड जजेस और सीनियर ऑफिशियल्स ने किया। एसआईटी ने अपने जांच के दौरान कई अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट किया। सेंट्रल जू अथॉरिटी, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कस्टम्स और इंटरनेशनल साइट्स बॉडीज तक। टीम ने रिकॉर्ड्स, एफिडेविट्स, साइट विजिट्स, एक्सपर्ट ओपिनियंस और पर्सनल हियरिंग सब कुछ ध्यान से देखा। एलिगेशंस जैसे एनिमल स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, वेलफेयर प्रैक्टिसेस और एनवायरनमेंट से जुड़ी सभी बातों को इन्वेस्टिगेट किया। रिपोर्ट की फाइंडिंग साफ थी। सबसे पहली बात, किसी भी लॉ का उल्लंघन नहीं पाया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जू रूल्स, सीजीए गाइडलाइंस, कस्टम्स एक्ट, FEMA, PMLA या साइट्स, इनमें से किसी भी कानून का वायलेशन नहीं मिला। जो भी एनिमल्स एक्वायर या इंपोर्ट किए गए, सबका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और परमिशन था। दूसरी बात, एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड्स। एसआईटी ने कहा कि वांतारा के फैसिलिटीज प्रिस्क्राइब्ड बेंचमार्क से ज्यादा अच्छे हैं। वेटरनरी इंफ्रास्ट्रक्चर, हस्बेंड्री और केयर की क्वालिटी हाई लेवल की है। मोर्टालिटी रेट भी ग्लोबल जूलॉजिकल एवरेजेस के बराबर है। ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी ने वांतारा को ग्लोबल ह्यूमेन सर्टिफाइड सील ऑफ अप्रूवल से ऑनर भी किया है। तीसरी बात, फाइनेंशियल एलिगेशंस, कार्बन क्रेडिट्स का मिसयूज, पानी का गलत इस्तेमाल या मनी लॉन्ड्रिंग, इनमें से कोई भी बात सच नहीं निकली। फंड डाइवर्जन या स्मगलिंग का भी कोई प्रूफ नहीं मिला। एसआईटी ने यह भी नोट किया कि वांतारा के खिलाफ पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं, लेकिन हर बार वो खारिज हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात से सहमत होते हुए कहा कि ऐसे रेपिटेटिव पेटिशंस जुडिशियल प्रोसेस का मिसयूज हैं। कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स भी दिए। कोर्ट ने कहा, कुछ चीजें हमारे देश की शान होती हैं, हर वक्त उन पर शोर मचाना सही नहीं। देश में अच्छी चीजें हो रही हैं, हमें उनसे खुश होना चाहिए। हाथी के एक्विजिशन पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा, अगर एक्विजिशन लॉ के मुताबिक हुआ है तो प्रॉब्लम क्या है? अगर सारे रूल्स फॉलो हुए हैं तो आम स्टेटमेंट्स देने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एसआईटी की फुल रिपोर्ट सील की जाए, एक कॉपी वांतारा को दी जाए और एक समरी पब्लिक की गई है। सभी पिटिशंस और कंप्लेंट्स को बंद कर दिया गया है और सेम एलिगेशंस पर आगे कोई भी नई कंप्लेंट एंटरटेन नहीं होगी। कोर्ट ने एसआईटी के मेंबर्स को ऑनरेरियम भी दिया, एक सर्विंग IRS ऑफिसर को छोड़कर। साथ ही वांतारा को ये लिबर्टी भी मिली है कि अगर कोई डेफेमेटरी पब्लिकेशन होता है तो वो लीगल रेमेडी ले सकता है। जिन्होंने अभी तक वांतारा के बारे में नहीं सुना, ये प्रोजेक्ट अनंत अंबानी की सोच है, जो मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं। वांतारा का मतलब होता है स्टार ऑफ द फॉरेस्ट। रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के 3000 एकर्स रिक्लेम्ड ग्रीन बेल्ट लैंड पर ये बनाया गया है। आज वांतारा दुनिया के सबसे बड़े एनिमल रेस्क्यू और रिहाब सेंटर्स में से एक है। यहाँ 200 से ज्यादा एलिफेंट्स, 300 से ज्यादा बिग कैट्स जैसे टाइगर्स, लायंस, लेपर्ड्स और जैगुआर्स, 300 से ज्यादा हर्बीवोरस जैसे डियर और एंटेलोप्स और 1200 से ज्यादा रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स और टर्टल्स रहते हैं। कुल मिलाकर 1.5 लाख एनिमल्स, 2000 स्पीशीज से ज्यादा इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। वांतारा खुद को एक जू नहीं बल्कि रिहैबिलिटेशन सेंटर के रूप में प्रेजेंट करता है। यहाँ एलिफेंट हॉस्पिटल्स, ट्रीटमेंट पूल्स, MRI और CT स्कैन जैसे एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स और ICU तक अवेलेबल हैं। इंटरनेशनल वेटरनेरियंस और कंजर्वेटिव एक्सपर्ट्स के साथ पार्टनरशिप्स इसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाती है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वांतारा को प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड भी दिया है और फरवरी 2024 में जब प्रोजेक्ट फॉर्मली अनवील हुआ, तब से इसे ग्लोबल प्रेज मिल रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट के 15 सितंबर 2025 के ऑर्डर के बाद वांतारा लीगली विंडिक्टेड है। सभी केसेस क्लोज हो गए, एलिगेशंस डिसमिस हो गए और रेपिटेटिव लिटिगेशंस पर रोक लग गई। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इसे नेशनल प्राइड कहा है। ये केस सिर्फ एक लीगल विक्ट्री नहीं बल्कि इंडिया के लिए कंजर्वेशन और एनिमल वेलफेयर के एरिया में एक नया बेंचमार्क भी है।